बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है दरबार नबूवत की हाज़िरी का एक अजीब वाक़या। ये वाक़या जो नकल किया जाता है कोई ख्वाब या अफसाना नहीं, सही और सच्चा वाक़या है। हज़रत याफ़ई फरमाते हैं कि ये वाक़या मुझे सही असनाद के साथ पहुँचा है। वाक़या ये है कि आरिफ बिल्लाह शेख इब्न ज़अब यमनी रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि हमेशा अपने वतन से सफ़र करके अव्वल हज अदा करते और फिर ज़ियारत रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाज़िर होते थे। हाज़िरी दरबार के वक्त वालहाना अशआर क़सीदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुसाहिबीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में लिख कर रोज़ा अक़दस के सामने पढ़ा करते थे। एक मरतबा हस्ब आदत वो कसीदा पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो एक राफ़ज़ी खिदमत में हाज़िर हुआ और दरख्वास्त की कि आज मेरी दावत कबूल कीजिए। हज़रत शेख ने तवाज़ो और इत्तिबाए सुन्नत दावत कबूल फरमा ली। आपको उसका हाल मालूम न था कि ये राफ़ज़ी है और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदह करने से नाराज़ है। आप हस्ब वादा उसके मकान पर तशरीफ़ ले गए। मकान में दाखिल होते ही उसने अपने दो हबशी ग़ुलामों को इशारा किया जिनको पहले समझा रखा था। वो दोनों उस वलीउल्लाह को लिपट गए और आपकी ज़ुबान मुबारक काट डाली। उसके बाद उस कमबख्त राफ़ज़ी ने कहा कि जाओ ये ज़ुबान अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले जाओ जिनकी तुम मदह किया करते थे, वो इसको जोड़ देंगे। शेख मौसूफ कटी हुई ज़बान हाथ में लिए हुए रोज़ा अक़दस की तरफ दौड़े और रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होकर अपना वाक़या ज़िक्र किया और रोए। जब रात हुई तो ख्वाब में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और आपके साथ आपके मुसाहिबीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस वाक़ये की वजह से गमगीन सूरत में थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख के हाथ में से ये कटी हुई ज़ुबान अपने दस्ते मुबारक में ली और शेख को करीब करके ज़बान उनके मुँह में अपनी जगह पर रख दी। ये ख्वाब देखकर शेख बेदार हुए तो देखते हैं कि ज़बान बिल्कुल सही व सालिम अपनी जगह पर लगी हुई है। दरबार नबूवत का ये खुला हुआ मौजज़ा देखकर अपने वतन वापस आ गए। साल आइंदा फिर हज के बाद मदीना तैयबा हाज़िर हुए और हस्ब आदत कसीदा मदहिया रोज़ा अक़दस के सामने पढ़कर फ़ारिग़ हुए तो फिर एक शख्स ने दावत के लिए दरख्वास्त की। शेख ने फिर तवक्कुल अल्लाह कबूल फरमाई और उसके साथ मकान में दाखिल हुए तो वही पहले देखा हुआ मकान मालूम हुआ। खुदावंद ताला के भरोसे पर दाखिल हुए। उस शख्स ने नहायत एज़ाज़ व इकराम के साथ बिठाया और पुरतकल्लुफ़ खाने खिलाए। खाने के बाद ये शख्स शेख को एक कोठरी में ले गया। वहाँ देखा कि एक बंदर बैठा हुआ है। उस शख्स ने शेख से कहा कि आप जानते हैं कि ये बंदर कौन है? फरमाया नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि ये वही शख्स है जिसने आपकी ज़ुबान क़ता की थी। हक़ ताला ने इसको बंदर की सूरत में मसख़ कर दिया है। ये मेरा बाप है और मैं इसका बेटा हूँ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के सामने ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन इससे ये अमर और साबित हुआ कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह रोज़ा अक़दस में ज़िंदा तशरीफ़ फरमा है उसी तरह आपके मौजज़ात का सिलसिला भी जारी है। इस किस्म के वाक़यात एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में उम्मत के हर तबके को पेश आते रहते हैं। एक और अजीब वाक़या अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक साल में बहुत मुफलिस फ़ाक़ाज़दा था। इत्तफ़ाक़न मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब हुई। मैं रोज़ा अक़दस के सामने हाज़िर हुआ। सलाम के बाद मैंने अर्ज़ किया कि मैं फ़ाक़ा रसीदा हूँ और आज आपका मेहमान हूँ। यहाँ से फ़ारिग़ होकर आया तो रात को सो गया। ख्वाब में जमाल मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मुझे रोटी अता फ़रमाई। मैंने ख्वाब ही में खाना शुरू कर दिया। कुछ हिस्सा खाया था कि आँख खुल गई। देखता हूँ कि बची हुई रोटी मेरे हाथ में है।
मदीनतुल मुनव्वरा में जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान और शुहदाए उहद के मज़ारात हैं। इन पर हाज़िरी देनी चाहिए। इनकी ज़ियारत करना और यहाँ दुआ करना बहुत नफ़ा का बाइस है। याद रखिए, मस्जिद नबवी में दाखिल होने के बाद तहियतुल मस्जिद का पढ़ना बारगाह नबवी की ज़ियारत से ज़्यादा मुक़द्दम है। यानी पहले ये नवाफिल अदा किए जाएं, फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की जाए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ पर मुक़द्दम है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सफ़र से आया था, बारगाह नबवी में हाज़िर हुआ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मुझसे दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तहियतुल मस्जिद पढ़ ली? मैंने अर्ज़ किया नहीं। हुक्म फरमाया, पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ो, फिर मेरे पास आओ। अल्लाह पाक हम सबको रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। शुक्रिया।